हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में यमराज आते हैं? क्या हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब वहीं होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? शिव पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, वह न जलती है, न कटती है, न मिटती है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा को किन रास्तों से गुजरना पड़ता है? स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म या मोक्ष, यह सब हमारे कर्म तय करते हैं। आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे शिव पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसका शरीर पंच तत्व में विलीन होने लगता है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन आत्मा वह शरीर छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर और परिवार के आसपास रहती है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपना शरीर देखती है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती। यह वही क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार समझ आता है कि अब यह संसार उससे छूट चुका है। फिर इसके बाद यमदूत आते हैं। अगर व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हों, दूसरों को कष्ट दिया हो, झूठ, छल, अन्याय और अधर्म किया हो, तो यमदूत उसे कठोर मार्ग से ले जाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ने सत्य, दया, सेवा, भक्ति और धर्म का पालन किया हो, तो आत्मा को शांत और प्रकाश में मार्ग प्राप्त होता है। यमदूत आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाते हैं। वहाँ चित्रगुप्त उसके जीवन के हर कर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। एक एक शब्द, एक एक कर्म, एक एक भावना तक का हिसाब होता है और कुछ भी छिपता नहीं। यदि पुण्य अधिक हो तो आत्मा को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ सुख, शांति, दिव्य आनंद और प्रकाश होता है। लेकिन यदि पाप अधिक हो तो आत्मा नरक के कष्टों से गुजरती है। शिव पुराण में अनेक नरकों का वर्णन मिलता है, जहाँ आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। जिसने दूसरों को दर्द दिया उसे वही पीड़ा सहनी पड़ती है। जिसने छल किया उसे उसी पीड़ा का अनुभव होता है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते। लेकिन स्वर्ग और नरक भी अंतिम स्थान नहीं है। जब कर्मों का फल पूरा हो जाता है तब आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। वह फिर किसी नए शरीर में जन्म लेती है, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी और कभी किसी अन्य योनि में। यह सब उसके कर्म, संस्कार और अधूरे बंधनों पर निर्भर करता है। और यही जन्म और मृत्यु का चक्र है और यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन शिव पुराण कहता है कि इस चक्र से मुक्ति भी संभव है। उसे कहते हैं मोक्ष। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, अहंकार छोड़ देता है, सत्य और धर्म का पालन करता है और अपने कर्मों को पवित्र बनाता है, तब आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकती है। मोक्ष का अर्थ है अब कोई पुनर्जन्म नहीं, सीधे शिवलोक की प्राप्ति, जहाँ केवल शांति है, केवल आनंद है और केवल भगवान शिव का दिव्य सानिध्य है। और यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, सत्य बोलो, माता पिता का सम्मान करो और भगवान का स्मरण करते रहो, क्योंकि मृत्यु केवल अंत नहीं है, वह अगले सत्य का द्वार है। आज हम जो कर रहे हैं वही हमारी अगली यात्रा तय करे। तो अब जरा ठहर कर सोचिए, जिस शरीर को हम सब कुछ मानते हैं वह एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा वह कभी नहीं मरती। शिव पुराण कहता है मृत्यु अंत नहीं, एक नए सफर की शुरुआत है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वही कल हमारी आत्मा का मार्ग तय करेंगे, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म या मोक्ष। अगर आज यमराज आपके सामने खड़े हो जाएं, तो क्या आपका जीवन आपके पक्ष में गवाही देगा? क्या आपने किसी का दिल दुखाया है? क्या आपने माता पिता का सम्मान किया है? क्या आपने भगवान को केवल संकट में याद किया है या हर दिन उनका स्मरण किया है? समय बहुत कम है, लेकिन सुधारने का अवसर अभी भी है। आज से ही अपने कर्म बदल दीजिए, अपने विचारों को पवित्र कर दीजिए और भगवान शिव का नाम अपने जीवन का सहारा बना लीजिए, क्योंकि जो शिव की शरण में आ गया उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। फिर से एक बार पूरे विश्वास से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।